विधार्थवाद और व्यवहारवाद दोनों की तुलना करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में, क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की ओर एक कदम है या उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद की संज्ञा दी जा सकती है, इन सब बिंदुओं पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम व्यवहारवाद की उत्तर व्यवहारवाद से तुलना करने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उभर कर सामने आया, या हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान का जो एक परंपरागत दृष्टिकोण था उसके विरुद्ध एक व्यापक क्रांति हुई और उस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। जब व्यवहारवादी अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहारवाद के समर्थक विद्वान थे उन्होंने स्वयं महसूस किया कि हम अपने शोध को सार्थक नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। डेविड स्टन जो पहले व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक विद्वानों में से अग्रणी थे, वो स्वयं ये कहते हैं कि हम अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष या उनका उद्बोधन था उनमें वे स्वयं इस बात को महसूस करते हैं, कहते हैं कि हम अपने शोध को सार्थक नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को पुनः जोड़ना होगा और एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यदि बात करें उत्तर व्यवहारवाद की, तो उत्तर व्यवहारवाद तो एक प्रकार से व्यवहारवाद का एक अगला चरण या सुधारात्मक आंदोलन है जिसने तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को फिर से जोड़ने का एक प्रयास किया। दोनों की यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि व्यवहारवादी जो हैं वो तकनीकों को तथ्यों के ऊपर प्रधानता प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और जो तकनीक हैं उन दोनों का एक साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि तकनीक और तथ्यों में से किसी एक को चुनना है तो उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार तथ्यों को पहली प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। यानी व्यवहारवादी हैं वो राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की भांति कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करके विशुद्ध विज्ञान बनाए जाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक खोज किसी पिरामिड के अंतर्गत होती है। पिरामिड एक संप्रत्यात्मक रेखा चित्र या रूपरेखा है जिसकी सहायता से हम अपने शोध कार्य का नियोजन, संगठन और अनुसंचालन करते हैं। विज्ञान के संबंध में व्यवहारवादियों की कल्पनाएं अब तक यह थी कि उसका अर्थ विश्वसनीय ज्ञान की शोध में तकनीकी कुशाग्रता प्राप्त की जाए, व्यवहारिक समस्याओं से अपने को पृथक रखते हुए मूलभूत ज्ञान की खोज में निगमन रहा जाए, मूल्यों को विज्ञान की परिधि से बाहर मानते हुए उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए। जबकि उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी कुशाग्रता के महत्व को अस्वीकार नहीं करते, परंतु वे यह नहीं मानते कि विश्वसनीय ज्ञान की शोध में लगे रहने का अनिवार्य परिणाम यह हो सकता है कि समाज के जो समसामयिक प्रश्न और जो समस्याएं हैं वैज्ञानिक अपना संबंध विच्छेद कर लें, और न वे ये मानते हैं कि मूल्यों को वैज्ञानिक अनुसंधान से बाहर रखना संभव है। तो कहने का अर्थ ये है कि उत्तर व्यवहारवादी हैं वो एक प्रकार से जो तत्कालीन विश्व की जो समस्याएं हैं उनका उचित समाधान चाहते हैं, उनसे मुंह मोड़ना नहीं चाहते, जबकि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थी उनकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने मूल्यों को पूर्णतया नज़रअंदाज रखा,
मूल्यों को वैज्ञानिक अनुसंधान से बाहर रखने का प्रयास किया, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक अनुसंधान में मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवादियों ने बताया कि राजनीति शास्त्रियों का यह कर्तव्य है कि वे समकालीन समस्याओं के लिए समुचित समाधान प्रस्तुत करें। शोध महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंध होना चाहिए और राजनीतिक सुझाव देने के अलावा यह भी है कि वे वांछित जो सामाजिक परिवर्तन को लाने के आंदोलन का क्रियाशील जो नेतृत्व है वो अपने हाथों में से लें। कहने का अर्थ ये है कि जो राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं उनका जो शोध है उसका संबंध सामाजिक समस्याओं के समाधान से होना चाहिए और राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं वे उन सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले हों और सामाजिक परिवर्तन को लाने के जो आंदोलन हैं उनका नेतृत्व जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का वो करे। अगला जो मेजर अंतर है वो ये है कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध के समर्थक हैं। वे अपने शोध में मूल्यों को किसी प्रकार का कोई स्थान प्रदान नहीं करना चाहते, वे तथ्यों को अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। वे राजनीतिक शोध की दृष्टि से प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। उनके प्रासंगिकता सिद्धांत में एक निहितार्थ यह भी है कि शोधकर्ता कुछ मानवीय मूल्यों से प्रतिबद्ध हो और समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्व हैं उनको वो निभाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि उत्तर व्यवहारवादियों का एक प्रमुख नारा भी था क्रम और प्रासंगिकता, कि समाज में जो भी कोई कार्य किया जाए वो ऐसा हो कि वो तत्कालीन समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत कर सके और शोधकर्ता कुछ मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों और समाज के प्रति उनके कुछ नैतिक दायित्व हैं वो उनको निभाने का प्रयत्न करें। व्यवहारवादियों पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि उनका उद्देश्य स्थायित्व का निर्वाह करना अथवा वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना था। वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण के काम में जुटे हुए थे और इसी दृष्टि से उन्होंने अपने शोध करने के जो उपकरण थे उनका विकास किया था। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि यदि समाज का सामयिक संकट गंभीर सामाजिक संघर्षों का परिणाम है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन संघर्षों को समाप्त करने का साहस किया जाना चाहिए। यदि उन संघर्षों को दूर करने के लिए हमारी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसको तोड़ना भी आवश्यक हो तो भी राजनीतिक वैज्ञानिकों को ऐसा सुझाव देने में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तन की अनिवार्यता को समाप्त कर नई संभावनाओं की ओर उन्मुख होते हैं। और पुनर्निर्माण के मार्गों की खोज करते हैं जिससे कि राजनीति विज्ञान का विषय अधिक व्यापक, सार्थक व सशक्त बन सके। तो अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये था कि व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हैं, वो रूढ़िवादी हैं, वो जड़ता में विश्वास करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो समाज के जो समसामयिक संकट हैं उनके समाधान में अपना योगदान देना चाहिए। सामाजिक आर्थिक परिवेश को यदि तोड़ना पड़े तो भी उनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो एक प्रकार से व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। यदि बात करें 1970 के दशक में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति की तो वो लगभग समाप्त हो गई। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता और समस्त राजनीतिक अध्ययनों में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए
वस्तुतः आजकल व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के प्रयत्न को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि 1970 के दशक में व्यवहारवादी और जो उत्तर व्यवहारवादी का जो एक प्रकार से पारस्परिक जो विरोध था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। उत्तर व्यवहारवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि आनुभाविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली वैज्ञानिक पद्धतियों को प्राथमिकता देनी होगी। और एक प्रकार से व्यवहारवादियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भूमिका है उसको स्वीकार करना होगा। इसलिए एक प्रकार से समन्वय करने का दोनों में प्रयास किया गया। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया। यह भाव कई समसामयिक राजनीतिक चिंतकों के लेखन में देखा गया, जैसे विलियम टी वेलह्यूम, यूजीनी जे गिहिम, एंड्रू हेकर, जॉर्ज कैटलिन, थॉमस एस स्प्रेंगस और बर्नार्ड क्रीक। इनके विचारों में समन्वयवादी दृष्टिकोण की झलक दिखलाई पड़ती है। ये सभी विचारक इस मंतव्य पर बल देते हैं कि यदि मनुष्य ने नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों की गुत्थी नहीं सुलझाई तो वह अपने को और आगे पीढ़ी को यदि हिंसक पशुत्व की श्रेणी में नहीं तो कम से कम निर्दलीय पतन के कगार पर अवश्य खड़ा कर देगा। अतः मूल्य प्रयुक्त चिंतन के बिना राजनीति में अनुभवश्रित जिज्ञासा अंधेरे के हाथ चलाने के समान है, अंधेरे में हाथ चलाने के समान है। तो कहने का अर्थ ये है कि मूल्य परक चिंतन के ऊपर अधिक बल दिया गया और कई विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने दोनों दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यदि बात करें निष्कर्ष के तौर पर तो संक्षेप में सारूप में यही कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद है उसने व्यवहारवादी की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवाद का एक प्रकार से अगला चरण या सुधारात्मक आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद में साथ ही बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करें। उत्तर व्यवहारवादी ये चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के जो सामाजिक प्रश्न और जो समस्याएं हैं उन पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। और संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो एक प्रकार से व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का अगला चरण सुधारात्मक आंदोलन या विस्तार करने वाला आंदोलन कहना समीचीन होगा। आगे के वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।